डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। षोडशी श्रीविद्या त्रिपुर सुंदरी रहस्य। श्रीविद्या का नामांकर है षोडशी। त्रिपुर समुद्री, त्रिपुरा, ललिता आदि भी उन्हीं के नाम है। इनके भैरव हैं त्रिपुर भैरव, देव शक्ति संगम तंत्र। महाशक्ति के अनंत नाम और अनंत रूप है। इनका परम रूप एक तथा अभिन्न है। त्रिपुरा उपासकों के शतानुसार ब्रह्मादि देवगण त्रिपुरा के उपासक हैं। उनका परम रूप इंद्रियों तथा मन के अगोचर है। एकमात्र मुक्त पुरुष ही इनका रहस्य समझ पाते हैं। यह पूर्णाहंतारूप तथा तुरीय है। देवी का परम रूप वासनात्मक है, सूक्ष्म रूप मंत्रात्मक है, स्थूल रूप करचरणादि विशिष्ट है। उनके उपासकों में प्रथम स्थान काम मनमथ का है। यह देवी गुह्य विद्या प्रवर्तक होने के कारण विश्वेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हैं। देवी के 12 मुख और नाम प्रसिद्ध हैं, यथा मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, मनमथ, अगस्त्य, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव, क्रोध, भट्टारक या दुर्वासा। इन लोगों ने श्रीविद्या की साधना से अपने अधिकार के अनुसार पृथक फल प्राप्त किया था। श्रीविद्या के मुख्य 12 संप्रदाय हैं। इनमें से बहुत से संप्रदाय लुप्त हो गए हैं। केवल मनमथ और कुछ अंश में लोपामुद्रा का संप्रदाय अभी जीवित है। कामराज विद्या, कादी और पंचदश वर्णात्मक तंत्र राज और त्रिपुर उपनिषद के समान लोपामुद्रा विद्या आदि भी पंचदश वर्णात्मक हैं। कामेश्वर अंकस्थित कामेश्वरी की पूजा के अवसर पर इस विद्या का उपयोग होता है। लोपामुद्रा अगस्त की धर्मपत्नी थीं। वह विदर्भराज की कन्या थीं। पिता के घर में रहने के समय पराशक्ति के प्रति भक्ति संपन्न हुई थीं। त्रिपुरा की मुख्य शक्ति भगमालिनी है। लोपामुद्रा के पिता भगमालिनी के उपासक थे। लोपामुद्रा बाल्यकाल से पिता की सेवा करती थी। उन्होंने पिता की उपासना देखकर भगमालिनी की उपासना प्रारंभ कर दी। देवी ने प्रसन्न होकर जगन्माता की पद सेवा का अधिकार उन्हें दिया था। त्रिपुरा विद्या का उद्धार करने पर उनके नाम से लोपामुद्रा ने ऋषित्व प्राप्त किया। अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। बाद में अपनी भार्या से उन्होंने दीक्षा ली। दुर्वासा का संप्रदाय भी प्राय लुप्त ही है। श्रीविद्या शक्ति चक्र सम्राज्ञी है और ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। यही आत्मशक्ति है। ऐसी प्रसिद्धि है कि यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षे न च तत्र भोग। श्री सुंदरी सेवन तत्परानाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अगस्त्य केवल तंत्र में ही सिद्ध नहीं थे, वे प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों के दृष्टा थे। श्री शंकर मठ में भी बराबर श्रीविद्या की उपासना और पूजा होती चली आ रही है। त्रिपुरा की स्थूल मूर्ति का नाम ललिता है। ऐसी किंवदंती है कि अगस्त्य तीर्थ यात्रा के लिए घूमते समय जीवों के दुख देखकर अत्यंत द्रवित हुए थे। उन्होंने कांचीपुर में तपस्या द्वारा महाविष्णु को तुष्ट किया था। उस समय महाविष्णु ने प्रसन्न होकर उनके सामने त्रिपुरा की स्थूल मूर्ति ललिता का महात्म्य वर्णित किया। जिस प्रसंग में भंडासुर वध प्रभृति का वर्णन था, इसका सविस्तर विवरण उनके स्वांश हयग्रीव मुनि से श्रवण करें, ऐसा कहा। इसके अनंतर हयग्रीव मुनि ने अगस्त्य को भंडासुर का वृत्तांत बतलाया। इस भंडासुर ने तपस्या के प्रभाव से शिव से वर पाकर 105 ब्रह्मांडों का अधिपत्य लाभ किया था। श्रीविद्या का एक भेद कादी है, एक है हादी और एक कहादी।
श्री विद्या गायत्री का अत्यंत गुप्त रूप है। यह 4 वेदों में भी अत्यंत गुप्त है। प्रचलित गायत्री के स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार हैं। इसके 3 पाद स्पष्ट है, चतुर्थ पाद अस्पष्ट है। गायत्री वेद का सार है। वेद चतुर्दश विद्याओं का सार है। इन विद्याओं से शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। कादी विद्या अत्यंत गोपनीय है। इसका रहस्य गुरु के मुख से ग्रहण योग्य है। सम्मोहन तंत्र के अनुसार तारा तारा का साधक कादी तथा हादी दोनों मत से संश्लिष्ट है। हंस तारा महाविद्या योगेश्वरी कादियों की दृष्टि से काली, हादियों की दृष्टि से शिवसुदरी और कहादी उपासकों की दृष्टि से हंस है। श्री विद्यार्णव के अनुसार कादी मत मधुमती है। यह त्रिपुरा उपासना का प्रथम भेद है। दूसरा मत मालिनी मत, काली मत है। कादी मत का तात्पर्य है जगत चैतन्य रूपिणी मधुमती महादेवी के साथ अभेद प्राप्ति। काली मत का स्वरूप है विश्व विग्रह मालिनी महादेवी के साथ तादात्म्य होना। दोनों मतों का विस्तृत विवरण श्री विद्यार्णव में है। श्री विद्याविषयक कुछ ग्रंथ ये हैं। एक तंत्रराज, इसकी बहुत टीकाएं हैं। सुभगानंदनाथ कृत मनोरमा मुख्य है। इस पर प्रेमनिधि की सुदर्शनी नामक टीका भी है। भास्कर की और शिवराम की टीकाएं भी मिलती हैं। 2 तंत्रराजोत्तर, 3 परानंद या परमानंद तंत्र। किसी किसी के अनुसार यह श्रीविद्या का मुख्य उपासना ग्रंथ है। इस पर सुभगानंद की सुभगानंद संदोह नामनी टीका था। कल्पसूत्र वृत्ति से मालूम होता है कि इस पर और भी टीकाएं थी। 4 सौभाग्य कल्पद्रुम परमानंद के अनुसार यह श्रेष्ठ ग्रंथ है। 5 सौभाग्य कल्पल्तिका क्षेमानंद कृत। 6 वामकेश्वर तंत्र, पूर्वचतु शती और उत्तर चतु शती। इस पर भास्कर की सेतुबंध टीका प्रसिद्ध है। जयद्रथ कृत वामकेश्वर विवरण भी है। 7 ज्ञानार्णव, यह 26 पटल में है। 8 से 9 श्री क्रम संहिता तथा वृहद श्री क्रम संहिता। 10 दक्षिणामूर्ति संहिता, यह 66 पटल में है। 11 स्वच्छंद तंत्र अथवा स्वच्छंद संग्रह। 12 कालात्तर वासना सौभाग्य कल्पद्रुप में इसकी चर्चा आई है। 13 त्रिपुरार्णव। 14 श्री पराक्रम, इसका उल्लेख योगिनी हृदय दीपिका में है। 15 ललितार्चन चंद्रिका, यह 17 अध्याय में है। 16 सौभाग्य तंत्रोत्तर। 17 मातृकार्णव। 18 सौभाग्य रत्नाकर विद्यानंद नाथ कृत। 19 सौभाग्य सुभगोदय अमृतानंद नाथ कृत। 20 शक्ति संगम तंत्र सुंदरी खंड। 21 त्रिपुरा रहस्य ज्ञान तथा महात्म्य खंड। 22 श्री क्रमात्तम निजप्रकाशानंद मल्लिकार्जुन योगींद्र कृत। 23 अज्ञात अवतार, इसका उल्लेख योगिनी हृदय दीपिका में है। 24 से 25 शुभगार्चा पारिजात शुभगार्चा रत्न सौभाग्य भास्कर में इनका उल्लेख है। 26 चंद्रपीठ। 27 संकेत पादुका। 28 सुंदरी महोदय शंकरानंदनाथाकृत। 29 हृदयामृत उमानंदनाथ कृत। 30 लक्ष्मी तंत्र, इसे त्रिपुरा महात्म्य है। 31 ललितोपाख्यान, यह ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में है। 32 त्रिपुरासार समुच्चय लालू भट्ट कृत। 33 श्री तत्वचिंतामणि पूर्णानंद कृत। 34 विरूपाक्ष पंचाशिका। 35 कामकला विलास। 36 श्री विद्यार्णव। 37 शाक्त क्रम पूर्णानंद कृत। 38 ललिता स्वच्छंद। 39 ललिता विलास। 40 प्रपंचसार शंकराचार्य कृत। 41 सौभाग्य चंद्रोदय भास्कर कृत। 42 बरिबास्य रहस्य भास्कर कृत। 43 बरिबास्य प्रकाश भास्कर कृत। 44 त्रिपुरासार। 45 सौभाग्य सुभगोदय विद्यानंद नाथ कृत। 46 संकेत पद्धति। 47 परापूजा क्रम। 48 चिदंबर नट।